नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ती है कावड़ मार्ग पे दुकानदारों को क्यों लगाना होगा क्यूआर कोड। क्योंकि इसी के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार के द्वारा खास दिशा निर्देश दिए गए थे और इस आदेश के बाद मामला पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर इन दोनों राज्यों से इस मामले के संदर्भ में नोटिस भेजा है और ख़ास तौर पे ये कहा है कि ये बताएं कि आखिर इन्होंने ये जो क्यूआर कोड लगाने का आदेश है जिसमें ख़ास तौर पे उस दुकानदार से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो भी प्रदर्शित करने को कहा है, तो आखिर ऐसा उसने क्यों कहा है। तो इसी मामले की चर्चा करने वाले हैं और इसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और आने वाले समय में आखिर स्थिति क्या हो सकती है क्यूआर कोड के संदर्भ में। तो चलिए, यही मुद्दा है। कावड़ मार्ग पर जो दुकानदार हैं उनके संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो भी दुकानदार होंगे उनको लगाना होगा क्यूआर कोड। और ये जो आदेश है ये दिया गया था दो सरकारों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के सूबे के तरफ से और उत्तराखंड के से। और इसी के संदर्भ में ये जो मामला है ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों से इसी मामले के संदर्भ में जवाब तलब किया है। सावन के महीने में देखें तो जो कांवड़ यात्रा है उस कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने जो भी कांवड़ मार्ग हैं उन कांवड़ मार्गों में पड़ने वाले जो भी दुकानदार हैं उनको क्यूआर कोड लगाने का आदेश दिया था और इस आदेश में जो भी दुकानदार मालिक हैं उनकी पूरी जो जानकारी है वो भी देने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर यूपी सरकार और उत्तराखंड की सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर उन्होंने इस तरह का आदेश क्यों जारी किया है। क्योंकि सावन के महीने में देखें तो जो भी कांवड़ यात्रा है उस दौरान बड़ी संख्या में जो कांवरियां हैं, जो कांवड़ ले जाने वाले जो दर्शन करने वाले जो प्रमुख यात्री हैं वो उनकी यात्राएं होती हैं। और इसी के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने इन कांवड़ मार्गों पर दुकानदारों से ये आदेश दिया था कि वो दुकानदार क्यूआर कोड लगाए और उसमें अपनी पूरी जानकारी भी दर्ज करें। और यही जो मसला है, यही जो आदेश है, इसी के खिलाफ में अपील कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में और इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों से इस मसले के संदर्भ में, इस आदेश के संदर्भ में जवाब तलब मांगा है। अब बात करें कि क्या है क्यूआर कोड से जुड़ा हुआ आदेश। तो देखिए, जो भी कांवड़ यात्रा है उन कांवड़ यात्राओं के मद्देनज़र दो जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दोनों राज्यों की सरकारों की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, आदेश दिया गया था और आदेश में यही कहा गया था कि कांवड़ यात्रा वाले जो भी रूट्स हैं वहाँ जो भी कांवड़ यात्रियों के लिए जो उपलब्ध दुकानें हैं जहाँ पर खान पान की खास तौर पे व्यवस्था है, तो उन दुकानदारों को क्या करना है कि क्यूआर कोड लगाना है और ये अनिवार्य किया गया था सरकारों के द्वारा। इस क्यूआर कोड में ये भी कहा गया था कि जो भी दुकान से जुड़ा हुआ जो ओनर होगा उसकी पूरी जो पहचान है, उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो भी अंकित होगी। और इसी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सरकारों के द्वारा जो आदेश दिया गया था इसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में दायर जो याचिका है उसमें ये कहा गया कि यूपी और उत्तराखंड की जो सरकारें हैं वो जो आदेश जारी की गई हैं उनके द्वारा कि जो भी कांवड़ यात्रा वाले जो रूट हैं वहाँ पर जो भी दुकान मालिक हैं उनको क्यूआर कोड लगाना है और संबंधित जो जानकारी है वो अंकित करना है। तो इस तरह का जो आदेश है ये पिछला, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल अपने अंतरिम आदेश में ये कहा था कि दुकानदारों को उनकी जो अपनी पर्सनल जो पहचान है वो उजागर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के इस कह सकते हैं कि आदेश के बावजूद भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो सरकारें हैं उन्होंने कैसे ये आदेश दिया कि सभी दुकान मालिकों को क्यूआर कोड लगाना है और अपनी जो पहचान है वो भी वहाँ पर देनी है। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो नाराज़ दिखी और उसने खास तौर पे दोनों सरकारों से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जो पीठ थी जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह,
इनकी जो खंडपीठ है उसने इस पूरे मामले की सुनवाई की थी और याचिका के संदर्भ में ये कहा कि दोनों सरकारें अगले हफ्ते यानी मंगलवार तक क्यूआर कोड के आदेश देने के पीछे आखिर उनकी मंशा क्या है, इस तरह का जो आदेश है उसके देने के पीछे कारण क्या है वो स्पष्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकारों से ये स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर आपको अपना जवाब प्रस्तुत करना है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखने वाली बात है कि आखिर इस पर आगे क्या देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें खास तौर पे ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों सरकारों यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का पक्ष रख रहे जो एडवोकेट हैं जनरल जितेंद्र कुमार सेठी, उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे 1 हफ्ता नहीं बल्कि 2 हफ्ते का समय मांगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी राज्य सरकारें हैं वो 1 हफ्ते के अंदर ये कारण बताओ नोटिस का जवाब दें कि आखिर मेरे आदेश के बावजूद यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो भी दुकानदार हैं, जो दुकान मालिक हैं, उनकी जो पहचान है वो उजागर करने का आखिर आदेश क्यों दिया, इसके पीछे कारण क्या है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि कांवड़ यात्रा चूंकि 10 से 12 दिन में ख़त्म हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताते हुए अगले मंगलवार तक जो जवाब है वो दाखिल करने का आदेश दे दिया है। तो इस तरह का पूरा जो घटनाक्रम है वो चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या अपना रुख अख्तियार करता है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर सामान्य जो जानकारी है वो आपको बता दें कि जो कांवड़ यात्रा होती है खास तौर पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में काफ़ी पॉपुलर है। ये है क्या, तो आप चित्र से ही समझ सकते हैं कि जो कांवड़ यात्रा है ये भगवान शिव जो शंकर हैं उनके भक्तों के द्वारा की जाने वाली एक पैदल आध्यात्मिक धार्मिक पैदल तीर्थ यात्रा होती है, जिसमें जो भी कांवड़ियाँ हैं, जो सामान्य तौर पे भक्त कह सकते हैं, वो गंगा नदी से क्या करते हैं कि जो पवित्र जल है, गंगा जो वाटर है, उसको लेकर क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र में या जो भी महत्वपूर्ण जो शिव के महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो स्थल हैं वहाँ पर उन मंदिरों तक जाकर उस पवित्र जल को शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। और ये यात्रा खास तौर पे सावन के महीने में ही की जाती है, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित माह माना जाता है कि ये जो सावन का महीना है ये शिव का महीना होता है। और इसी कारण से देखें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खास तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के जो भक्त होते हैं, जो शिव भक्त होते हैं, वो पवित्र गंगा जल को देखें तो नंगे पैरों या पैदल यात्रा के द्वारा शिव तक ले जाकर चढ़ाते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले में क्या आगे रुख अख्तियार करती है, क्या आदेश आता है, क्या दुकानदार मालिकों को अपनी निजी जो जानकारी है वो भी प्रस्तुत करनी होगी, क्यूआर कोड लगाना होगा। अब ये देखने वाली बात है। तो ये चर्चा थी, इसी पर आप एक प्रश्न देख सकते हैं, कांवड़ यात्रा किस माह में आयोजित की जाती है, बैसाख के महीने में, सावन के महीने में, कार्तिक के महीने में या फिर चैत्र के महीने में। तो ये हमने देख लिया। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है, जुलाई मेगा ऑफर संचालित किया जा रहा है संस्कृति आईएएस के द्वारा, और ये जो ऑफ़र है ये 17 से 21 जुलाई 2025 तक वैलिड है। जिन कोर्स पर महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है उसमें सबसे पहला है आईएएस जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है, जिसके तहत जीएस ओनली का जो कोर्स है, जीएस सीसेट का जो कम्बो पैक है या ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उन पर अप टू 60% का जो छूट है वो दिया जा रहा है। और ये सारे कोर्स आपको ईएमआई की सुविधा पर यानी कि किस्तों पर भी उपलब्ध हैं। दूसरा जो कह सकते हैं कोर्स है जिस पर छूट दिया जा रहा है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स है। पीटी मेंस के लिए संचालित कोर्स हैं, लाइव ऑनलाइन जो भी कोर्स हैं, जिसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है उस पर 50% से अधिक छूट दी जा रही है। वैसे ही यूपीपीसीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है जिसमें जीएस और सीसेट का पूरा एक कम्बो जो पैक है वो आपको दिया जाता है, इस पर 60% की छूट दी जा रही है। ऐसे ही यूपीपीसीएस टारगेट बैच पीटी 2025 है, इस कोर्स पर भी आप देखेंगे तो 70% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। एक और कोर्स है जो जुलाई मेगा ऑफर के तहत उस पर छूट प्राप्त कर सकते हैं, पीसीएस फाउंडेशन कोर्स। अलग अलग राज्य जो लोक सेवा आयोग हैं जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और यूपी है, तो इन जो भी आयोग हैं इनके द्वारा संचालित जो भी परीक्षाएं उनकी तैयारी भी संस्कृति आईएएस करवाता है, जिसमें बीपीएससी जो कोर्स है, एमपीपीएससी कोर्स है, आरएस है, 71वीं बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम है उसके लिए भी संचालित कोर्स हैं। तो इन सभी कोर्स पर आप देखेंगे तो इस समय जुलाई मेगा ऑफर के तहत 75% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। एक और कोर्स है ऑप्शनल कोर्सेज, तो जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री,
ऑनलाइन मोड के तहत देखें तो एक महत्वपूर्ण डिस्काउंट आपको प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत 50 से 60% की जो छूट है वो आपको प्रदान की जा रही है। भूगोल यानी ज्योग्राफी का जो बैच है वो 15 जुलाई 2025 से सुबह 8 बजे स्टार्ट हो रहा है और इसके लिए जो भी निर्धारित फ़ी है वो 45,000 है, लेकिन इस डिस्काउंट के बाद अब ये कोर्स आपको केवल 25,000 में प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही हिस्ट्री वैकल्पिक सब्जेक्ट का जो बैच है वो 31 जुलाई 2025 को स्टार्ट हो रहा है। बैच टाइमिंग सुबह के 8:30 बजे है और इसके लिए भी निर्धारित जो फीस है उस पर डिस्काउंट के बाद अब ये कोर्स केवल 17,500 में आपको प्राप्त हो सकता है। इनके अलावा भी कोई जानकारी चाहते हैं या कोई आपकी क्वेरी है या कोई शंका समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर हैं 9555124124 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है sanskritIAS.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।